हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आज आपको पढ़ाने वाले हैं वर्गमूल का जोड़। वर्गमूल के जोड़ने में कितना आसानी पैदा कर दे रहे हैं और बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्रिकी अप्रोच भी समझा देंगे। तो अब ये देखिए, जैसे हम यहाँ क्वेश्चंस में लिखे हैं कि √16 देखिए 3 लिखे हैं। तो एक तो ये है कि हम इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। ये 4 4 8 4 12 ये वैसे भी क्लियर है, लेकिन जब सेम डिजिट होती है तो बेहतर होता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं 3√16। ये आ गया 3 बार कह रहा है तो 3√16। अब आप यहाँ लिखेंगे 3 गुणे √16 का वर्गमूल 4। तो ये देखिए 3 चौक 12, इसका आंसर 12 हो गया। ये √16 का राइट। दूसरा देखिए हम इसी में कर दिए हैं कि एक ही रूट के अंदर कर दिए हैं। अब एक रूट के अंदर कर देने पर हम इसको अलग अलग नहीं निकालेंगे। अलग अलग निकालेंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हम इसको पूरा जोड़ेंगे। जब सेम रूट के अंदर होगा तो जुड़ेगा, और अलग अलग रूट होगा, जैसे ये था तो ये नहीं जुड़ सकता था, हम इसको नहीं जोड़ सकते थे। हम ऐसा नहीं लिख सकते थे कि 16 16 32 16 3 48, ये गलत हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 16 3 48, ये 16 3 48। 48 का वर्गमूल जब हम निकाल लेते हैं तो ये आपका बनता है 4√3। 4 चौक 16, 16 3 48 राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमने लिखा है 625 प्लस 144 रूट का। देखिए अलग अलग है तो इसका वर्गमूल अलग निकालेंगे। ये 25 प्लस और ये 144 का अलग निकालेंगे तो ये आपका आ गया 12। तो ये आपका 25 10 35 2 37, इसका वर्गमूल 37 हो गया राइट। और अब देखिए यही चीज सेम में आ गया तो इसको हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे 4 2 625 करेंगे इसको हम। ये आपका आ गया 625। 625 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आपका निकल आएगा 25। इसके पहले बता चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे 625 था तो 625 में हम यहाँ इकाई अंक 5 को लेते हैं तो 5 रहेगा ही, और ये 6 का था तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 2 उठाकर यहाँ रख देते हैं राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है √324 प्लस √125। यहाँ पर देखिए इसका तो वर्गमूल हमारा निकल आ रहा है। 324 का हमने निकाला तो ये 18 आ गया आपका, प्लस अभी 125 का नहीं निकलेगा तब हम लिखेंगे 5। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये वापस करड़ी में चला जाएगा। 18 प्लस 5√5, इसका आंसर ये हो जाएगा राइट। अगर आप ये सोचें कि हम 18 इसमें जोड़ देंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तभी जुड़ सकता था तब यहां पर प्लस 6√5 मतलब सेम करड़ी होगा। अगर अलग हो जाएगा तो नहीं जुड़ेगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये हमने लिखा है 2500 प्लस 961। रूट दोनों में, उसके ऊपर फिर रूट। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल आपका आ गया 50 प्लस इसका वर्गमूल आ गया आपका 31। ये अब ये सेम रूट के अंदर आ गया। जब सेम रूट के अंदर आ गया तब ये जुड़ जाएगा। जोड़ दिए तो ये बन गया आपका 81। ये 81 बन गया। 81 का वर्गमूल आपको भी पता है कि ये 9 हो गया, तो इसका आंसर हमारा 9 हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 176 प्लस 2401। 2401 देखिए फिर करड़ी में है। जब ये करड़ी में है अभी हम इसको इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए शर्त है कि एक ही करड़ी के अंदर दोनों होंगे तभी जुड़ेंगे। तब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये 176 लिखते हैं हम पहले, फिर उसके बाद प्लस 2401 का वर्गमूल जो है ये आपका जो बनेगा 49। ये 49 इसलिए है कि ये 4 चौक 16। वर्गमूल निकालने का भी आपको तरीका पिछले चैप्टर में दिखा दिए हैं कि कैसे शॉर्टकट में निकालते हैं। ये हम जोड़ा बनाते हैं, इसका 1 लेते हैं, इसका 9 लेते हैं। तो ये जो 24 था, अब हम 24 को 4 चौक 16 कर सकते थे ये, और 5 हम 25 कर सकते थे ये आपका। तो ये 4 वाला उड़ गया आपका, ये हमने लिखा 4। अब आता है कि ये 24 जो है 16 के करीब में है कि 25 के करीब में, तो आप कहेंगे 25 के करीब में, तो इसलिए 9 ले लेंगे ये, इसीलिए इसका वर्गमूल 49 हो जाता है। ये आपको दिखा दिए दोबारा, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं इसको। तो ये आपका 176 प्लस 49।
अब हम इसको जोड़ देते हैं क्योंकि सेम करड़ी के अंदर आ गया। तब ये आपका आ गया 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 1 1 2, ये 225 आ गया, इसका वर्गमूल हो गया 15। हमारा आंसर हो जाएगा 15, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये हम करड़ी 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 कर दिए। इसका जो हम सॉल्व करते हैं तो हम इस सेक्टर से उठाते हैं क्योंकि 49 के ऊपर 1 करड़ी, 2 करड़ी, 3 4 5 और ये 5 के ऊपर सिर्फ 1 है, 11 के ऊपर 2 है, 19 के ऊपर 3, इसी तरह से। तो हम पहले जो ज्यादा करड़ी होगा उसको सॉल्व करेंगे, तब हमारा होगा इस 49 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। जब ये 7 हो जाएगा तो ये आप 29 प्लस 7 ये आपके एक रूट में आ गया, ये 29 प्लस 7 एक रूट में आ गया। इसको हम जब करते हैं हल तब आपका ये 36 आता है और ये 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। अब ये जो 6 है ये 19 के उसमें आ जाएगा। हम फिर यहां लिखते हैं 19 प्लस 6, ये क्योंकि 19 प्लस 6 तो ये 19 6 आपका 25 हो जाता है और 25 का वर्गमूल आपको पता है कि 5 हो जाता है। अब ये 5 जो है 11 के उसमें आ जाएगा, ये 11 प्लस 5 ये आपका 16 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब ये 4 जो है 5 वाले में आ जाएगा, तब हम यहां लिखेंगे 5 प्लस 4, 5 4 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये अगर अलग अलग आप स्टेप तोड़कर ये दिखा दिए हैं, वरना एकदम ट्रिकी में क्या होता है कि हम यहाँ 7 29 7 36, 36 का 6, 19 6 25, 25 का 5, 11 5 16, 16 का 4, 5 4 9, ये आपका आंसर 3। ये मौखिक लग जाता है प्रैक्टिस के बाद। ये देखिए आपका 9वां क्वेश्चन, इस तरह से भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और है ये बहुत इजी, लेकिन स्टूडेंट थोड़ी सी मिसिंग करता है जोड़ने के कारण। यहाँ लिखा है 841 का वर्गमूल 29 है तो क्या होगा जोड़। देखिए जब यहाँ पर दे दिया कि इसका वर्गमूल 29 है तो इन सब का वर्गमूल 29 है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे 29 लिख लीजिए आप। अब ये 2 अंक पे दशमलव लगा है तो आप यहाँ 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे ये। फिर उसके बाद यहाँ 4 अंक पे दशमलव है तो आप यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तब आप यहाँ लिखेंगे 0। ये 2 अंक पे जब आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 और 9, 2 अंक पे लग गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ 6 अंक है तो 3 अंक पे लगा देंगे हम 0, ये 0 बढ़ा दिए 2 और 9। इसको जोड़ें हमेशा नीचे करके, क्योंकि बगल करने में कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहता, प्रेशर माइंड रहता है कि आप गलत जोड़ देते हैं। तो बेहतर है कि आप नीचे, अच्छा देखिए हम 0 0 बढ़ा देते हैं। आपको भी पता है कि दशमलव के बाद अंक, अंक के बाद शून्य, शून्य के बाद कोई अंक अगर नहीं है तो शून्य की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। ये आपका सेट हो गया। अब आप इसी को जोड़ देते हैं हम, तब लिखते हैं 9 9 2 11 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 2 1 3। इसका आंसर हो गया 3.219। मतलब इसको कभी भी गलती ऐसा ना करिएगा कि आप अगर इस तरह सोच लें कि हम ऐसे जोड़ दें 2.9 प्लस फिर उसके बाद 0.29 फिर प्लस, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं मिसिंग ही, इससे आप गलत स्टेप पर जोड़ सकते हैं, खतरा है। तो बेहतर है कि ये आप फार्मूले को एक्सेप्ट करें, दशमलव के जोड़ को सदैव इसी तरह जोड़ें, राइट। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए कि इस तरह का भी जोड़ दे दिए हैं। ऐसे जोड़ जब आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। आप पहले ही फोकस करिए कि या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर है या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर है। पता कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ते हैं। पहला सेक्टर जब भी तोड़ेंगे ये 9 प्लस 6, इसलिए देखो यहाँ ये करड़ी में 6 है ना, तो ये इसको जब 2 भाग में तोड़ेंगे तो एक करड़ी वाले की बैलेंसिंग इस तरह से कर देंगे तो एक आपका वर्गमूल निकलने लगेगा, ये आपको दिखने लगेगा प्लस 6√6, ये ठीक है ना। अब आता है कि इसको हम ये 3 स्क्वायर लिखते हैं प्लस ये b स्क्वायर लिखते हैं, इसको करड़ी में डाल देते हैं। करड़ी में इसलिए डाल दिए कि अब ये जब करेंगे तो 6 पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा, प्लस ये 2 × 3 और ये √6, ये हम स्क्वायर लगा देते हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि आपका ये a स्क्वायर बन रहा है। देखिए
प्लस ये आपका बी स्क्वायर बन रहा है प्लस ये 2ab बन रहा है। यहां पर देखिए ये 2 हमने लिखा a और ये आपका b बन रहा है, राइट। तो अब इससे क्लियर हो गया कि आपका ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 3 है, आप यहां लिखेंगे 3 प्लस b आपका क्या है, b आप वाले में √6 है, ये b क्या है √6 ये, और ये आपका वर्गमूल लग गया। ठीक, अब आता है कि ये रूट जो है हम इसको इससे काट देते हैं, ये अगर ये करड़ी को हटाते हैं तो 1/2 लग जाता है, ये भी जान लीजिए। तब हमारा आंसर हो जाता है 3 प्लस √6। ये जो हम काटे हैं सीधे से सीधे, इसका यही सिस्टम है। ऐसे भी देख लीजिए, जब हम ये करड़ी है, करड़ी को हटाते हैं तब हम लिखते हैं 3 सही 1/2। तो यही चीज यहाँ पर 1/2 करते, ये कट गया 3 होगा, 6 का भी यही, क्योंकि ये 6 वाला ये इसका है, ये तो बाकी है ही है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 प्लस √6। ये फौरन आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये क्या है। तो जैसे तोड़ेंगे तो एक ये स्क्वायर 3 और रूट में आप पुनः वापस ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 14 है। अब ये 14 में भी देखिए 9, पहला सेक्टर सदैव स्क्वायर बन जाएगा उसका, 9 प्लस 5 इसलिए क्योंकि यहाँ 5 है, इसको 5 में कर दिए, प्लस ये वही चीज फिर आता है 2 गुणे 3 और ये √5 ये आपका। तो ये देखिए 3 स्क्वायर बन गया आपका, प्लस ये आपका 5 स्क्वायर, इसको करड़ी में डाल देते हैं, प्लस उसके बाद ये 2 गुणे 3 और ये आपका 5 ये। तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब ये बन गया तब हमारा आएगा 3। ये आपका a है, a क्या है 3 है और b क्या है √5 है, ये b है आपका। तो ये आपने लिखा a प्लस ये आपका √5, ये होल स्क्वायर किए, ये स्क्वायर में कर दिए, इसको आप काट दिए जैसे अभी यहाँ काट दिए थे, तब ये आपका आ गया 3 प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये वर्गमूल का जोड़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।